तो फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग एंड देन जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा एंड उस दिन आपको सीट अलॉटमेंट होगा। जिनका थोड़ा अच्छा रैंक है उनको अलॉट हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे बाकी राउंड्स पे सीट मिलता जाएगा। तो जोसा काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 6 राउंड्स। यू नीड टू वेट टिल यू आर अलॉटेड अ सीट। वंस यू गेट अ सीट यू हैव दिस 3 ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तो ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड आखिर है क्या? आप सोच रहे होंगे कि क्या टर्म से कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा दूंगा। एंड ये चीज आपको ध्यान रखना है, वेट टिल द लास्ट राउंड एज योर सीट माइट अपग्रेड। तो ऐसा मत करना कि आप फिर जोसा काउंसलिंग छोड़ दे रहे हैं बीच में, विथड्रॉ मत कर देना बीच में। अगर आपको सीट अच्छा नहीं लग रहा है तो वेट करिए, आपका सीट अपग्रेड होगा। पेशेंस रखना है, जोसा सीसेफ काउंसलिंग का मेन बात है पेशेंस। आपको सीट नहीं मिलेगा कॉन्टिन्यूअसली, बट उसको देख के डिमोटिवेट मत होना। सीसेफ राउंड 1 राउंड 2 तक जाइए, आपको सीट जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं आखिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड है क्या। तो फ्रीज आपको तभी चूज करना है जब यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सीट एंड यू विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज एंड ब्रांच अलॉटेड टू यू। तो मोस्टली ये टॉपर्स के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपको आईआईटी दिल्ली सीएसई, आईआईटी बॉम्बे सीएसई मिल गया, तो फिर आप क्या ही अपडेट करेंगे उसको, तो फिर आप लॉक कर देना फ्रीज। बाकी लोग को फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार फ्रीज कर देंगे आपका चॉइस अपडेट नहीं होगा। जो कॉलेज आपको मिला था वही आप चूज करना चाहते हैं, यही मतलब है फ्रीज का। मान लीजिए कोई आपको एनआईटी में मेटलर्जी मिल गया, तो फिर फ्रीज मत कर देना, तो फिर अपडेट नहीं होगा। फ्रीज मतलब आप वही कॉलेज और वही ब्रांच चाहते हैं, इससे बेटर कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो फ्रीज मत करना, ये बहुत बेकार ऑप्शन है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। फ्लोट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। फ्लोट में क्या होता है, यू आर एक्सेप्टिंग द सीट ऑफर्ड टू यू बट यू ऑल्सो वांट टू अपग्रेड टू अ हायर प्रेफर्ड सीट इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपको 30th नंबर चॉइस मिला, उसमें मान लीजिए एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मिला, तो आप अगर फ्लोट चूज करेंगे इसका मतलब ये है कि एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मैं ले रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे अगर उसके ऊपर 29 चॉइसेस में कुछ मिल रहा है तो मैं फिर उसमें शिफ्ट कर जाऊंगा, बट ये सीट मेरे पास रह रहा है, ये मैं बुक कर रहा हूँ, इससे अगर बेटर मिलेगा तो मैं वो लूंगा और नहीं तो मैं ये लूंगा, ये तो मेरे पास रहेगा ही। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एंड आपको यही ऑप्शन चूज करना है, फ्लोट आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए। If you don't get any higher preferred seat, you will have to continue with the currently accepted seat। तो अगर आपका सीट नहीं अपग्रेड होता है, जो आपको मिला था वो आपके पास रहेगा। हाँ, बट ये चीज आपको ध्यान रखना कि if you get any higher preferred seat, you can't claim the present seat back। ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होगा जो चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करेंगे। तो अगर आप सही से चॉइस फिलिंग करेंगे, तो अगर आपको हायर प्रेफर्ड सीट मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए काउंसलिंग एंड ज्वाइन करिए, पैसे का मत सोचिए, अभी 400-500 का सोचेंगे आप, फिर बाद में आपका पूरा कॉलेज लाइफ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है चॉइस फिलिंग। इसका मतलब है, मान लीजिए एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल मुझे मिला था 38 नंबर चॉइस, 25th चॉइस मिला जो कि है एनआईटी ट्रिची मैकेनिकल, तो ऑब्वियसली वो बेटर ऑप्शन है। तो मेरे लिए फिर मैं राउरकेला मैकेनिकल छोड़ दूंगा और ट्रिची मैकेनिकल में ले लूंगा। बट अगर मुझे ट्रिची मैकेनिकल अलॉट हो गया तो फिर मैं राउरकेला मैकेनिकल में वापस नहीं आ सकता, तब मुझे लेना ही पड़ेगा वो। तो ये चीज है फ्लोट में, बाकी तो सेफ ही ऑप्शन है। एंड स्लाइड मतलब क्या है, स्लाइड मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग द सीट एंड यू वांट टू अपग्रेड योर ब्रांच एट द सेम इंस्टीट्यूट ओनली। तो मुझे मान लीजिए एनआईटी दुर्गापुर ही चाहिए, मुझे एनआईटी दुर्गापुर सिविल मिला है एंड मैं स्लाइड चूज करता हूँ, तो फिर मुझे एनआईटी दुर्गापुर का ही केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएससी यही मिलेगा, मतलब सेम कॉलेज का ही हायर ब्रांच मिलेगा फिर आपको, अगर आप स्लाइड चूज करेंगे। वो भी उसके ऊपर अगर भरेंगे आप तो मान लीजिए मुझे 30 नंबर चॉइस मिला था एनआईटी राउरकेला मैकेनिकल, तो अगर मैं स्लाइड चूज करूंगा तो राउरकेला मैकेनिकल तो है ही मेरे पास। उसके बाद अगर राउरकेला का इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएससी जो मैं इसके ऊपर भरा था, आपको भरना पड़ेगा सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच के लिए वो चॉइसेस भरना पड़ेगा उसके ऊपर, मतलब 30 नंबर चॉइस के पहले राउरकेला का ईसी, सीएससी, इलेक्ट्रिकल आपको भरना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगा सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच। सो सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच चाहिए तो स्लाइड, नहीं तो फ्लोट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर आफ्टर यू आर अलॉटेड अ सीट। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छे से सेव कर लेना, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ये चीज वेरीफाई होगा, तो इसलिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जिस भी राउंड में आपको सीट मिलेगा, सिर्फ उसी राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, हर राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। सीट मिलने के बाद ये है स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट द सीट और डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर। स्टेप नंबर 2 है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्सर 3 ऑन द जोसा पोर्टल। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जोसा के वेबसाइट पे अपलोड करना है एंड इसी प्रोसीजर को हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड ऑफ जेईई मेंस, इमेज ऑफ पासबुक और क्रॉस बैंक चेक कॉपी। तो बहुत स्टूडेंट्स जब सीट विड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी रीजन से बहुत स्टूडेंट्स को बाद में रिफंड मिलता है, सो ये जो बैंक डिटेल्स आप देंगे इसी बैंक अकाउंट पे आपका रिफंड आएगा। जैसे सीट मिलने के बाद एक पेमेंट भी करना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। वो अकाउंट और ये अकाउंट सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो आप अकाउंट देंगे इसमें बेसिकली रिफंड आएगा, अगर कुछ रिफंड आपको मिलता है बाद में।
देन 6 डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर 7। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है आगे मैं दिखाऊंगा, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आपको कैटेगरी से बिलोंग करते या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको लगेगा। एंड ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट, पॉज करके स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर पूरा अच्छे से मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, लास्ट साल सारा काउंसलिंग पूरा एकदम डिटेल्ड वे में कराया था मैं। अराउंड 60 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसको सेव कर लेना। जो भी डाउट आएगा ना आपका काउंसलिंग में, उसके ऊपर शॉर्ट या फिर वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर बना चुका हूँ। सारा डाउट आपका जो भी आ सकता है सब उसमें कवर्ड है, तो उसको जरूर देख लेना, सेव कर लेना। जब भी आपका कोई भी डाउट आएगा प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना, आपको मिल जाएगा, सारा चीज कवर्ड है। नहीं तो एक चीज और कर सकते, यूट्यूब पे जो भी आपका डाउट आएगा सर्च करिए, लास्ट में गौरव रॉय लिख देना, GOURAB मैं सब वीडियोस बना चुका हूँ लास्ट साल, तो ही आपको फिर रिकमेंड हो जाएगा, उसको देख के आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको करना है। एंड जो लोग काउंसलिंग हेल्पडेस्क ज्वाइन करते हैं उनको तो मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर एक 4-5 मिनट का कंप्लीट वीडियो है, कैसे आपको बनाना है, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ मैंने उधर मेंशन कर रखा है। ऐसे ही हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो है, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज रिपोर्टिंग बात क्या क्या चाहिए उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है, एंटी रैगिंग एफिडेविट, सब कुछ जो भी चीज आपको चाहिए होगा सब के ऊपर वीडियोस मैंने लास्ट साल बना रखा है, तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। इस बार फिर से वही सेम वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इस साल। एंड वो सारे वीडियोस आप सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो लास्ट में गो ऐड कर दीजिए, आपको मेरा वीडियो सबसे ऊपर दिख जाएगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन तो है ही, उधर कमेंट कर दीजिए, मैं खुद आपका सारा कमेंट रिप्लाई करता हूँ, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्रॉस बैंक चेक कॉपी ऐसे क्रॉस करके चेक के ऊपर आपको अपलोड करना होगा जब आपको सीट मिलेगा कोई भी राउंड में। सो फर्स्ट आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। थर्ड स्टेप है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना है। इफ यू डोंट पे ASAP within given stipulated time, your seat will be cancelled and will be allotted to someone else in the next round। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना ही है, तभी आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा बाई जोसा ऑफिसर। टाइम दिया रहेगा उसके अंदर सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देना। जनरल OBC EWS के लिए फीस है 40,000 एंड SC ST PWD के लिए कोई भी कैटेगरी से हो उनके लिए फीस है 20,000। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पहले से ही 40,000 बैंक अकाउंट में रख दीजिए ताकि पेमेंट के टाइम कोई दिक्कत ना आए। इसको बाद में आपके कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ASAP will be included in the first semester fees once the student has confirmed their admission to the allotted college. You have to pay seat acceptance fee only when you are allotted a seat। ऐसा नहीं है कि पहले आपको जो कॉलेज मिलेगा उधर ये फीस चला जाएगा। फाइनली आपको CSAP के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा वहीं पे ये फीस जाएगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जोसा CSAP का बॉडी सब कर देंगे आपके लिए। उसके टाइम में अगर कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, कैसे ASAP पेमेंट करना है मैं खुद का किया था, वैसे ही PF कैसे पेमेंट करना है मैं खुद का किया था, तो सारे कैसे पेमेंट करना है पूरा एंटायर वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने डाल रखा है, तो उसको देख लेना जब पेमेंट करेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी रेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सीट अलॉट नहीं होगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। To respond to queries if any at the time of document verification, if the document verifying officer raises any query, the candidate must respond in online mode through candidate portal within the stipulated time। तो अगर कोई क्वेरी रेज होता है आपको चेक करते रहना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कि क्या आ रहा है। दिमाग पे लिखा हुआ होगा कि कोई क्वेरी रेज हुआ है, तो कोई क्वेरी अगर रेज होता है तो उसको देख के उसके हिसाब से आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा फिर से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोस्टली अगर आपका सही डॉक्यूमेंट है तो एक बार में ही वेरीफाई हो जाता है, वैसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बेसिकली जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही कुछ दिक्कत आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, बाकी तो मोस्टली वेरीफाई हो जाता है। सो अगर कोई क्वेरी है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एलोकेटेड सीट। Document verification is done only for those candidates who have successfully paid the seat acceptance fee। seat acceptance fee आपको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा एंड आपका ये सीट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फी जरूर पे कर देना टाइम पे। कोई क्वेरी अगर रेज होता है तो फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना रिक्वायर्ड चेंजेस करके, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट जरूर वेरीफाई हो जाएगा। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, बहुत फास्ट प्रोसेस है, आपका टाइम पे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट्स का टेंशन रहता है, व्हाट इफ आई कांट प्रोवाइड EWS सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो मान लीजिए आप JEE मेंस एप्लीकेशन के टाइम EWS भरे थे या फिर और कोई कैटेगरी भरे थे, बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सोचे थे कि बना लेंगे बट आप अल्टीमेटली बना नहीं पाए, तो क्या होगा? आपको क्या सीट नहीं मिलेगा कोई भी राउंड? तो ऐसा नहीं है। तो कैंडिडेचर विल नॉट बी कैंसिल्ड, यू विल बी कंसीडर्ड अ जनरल कैंडिडेट फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड यू विल बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर CRL। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको ऐसा जनरल सीट मिलेगा आपके CRL के बेसिस पे। कोई भी राउंड में जब आपको सीट मिलेगा उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जगह पे आप एक डिक्लेरेशन भर सकते हो। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक शॉर्ट बना रखा था, सर्च कर लेना
कि कैटेगरी चेंज इन जोसा गौरव रॉय, तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक डिक्लेरेशन होता है जोसा के वेबसाइट पे, उसको फिल करके आपको अपलोड कर देना है जोसा वेबसाइट पे, तो फिर आप जेनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत से हर एक डाउट का रिप्लाई कर रखा हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी डाउट हो लास्ट में गौरव रॉय लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ऑल इंडिया रैंक 3070 99.7% इन JEE Mains 23, ऑल इंडिया रैंक 150 इन WBJEE 2023, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। Now that you have cleared the JEE Mains, you will get into a college. So how did you prepare for the counseling process? That's what I mean to ask. You can take guidance from your close teachers or maybe friends who previous year senior friends who have already applied, or you can take guidance from YouTube channels or videos also. Like I told you before, I did my counseling from that Gaurav Roy. Right, he is right. now reading in my college only. You can search it, Gaurav Roy NIT Durgapur. तो ऐसे बहुत लोगों का काउंसलिंग मैं ही करवाया था। सो ये फॉर्म जब आप ओपन करेंगे ऐसे कुछ दिख रहा होगा, नेम, जेंडर, आपको ये सारा डिटेल्स भरना है, स्पेशली CRL एंड JEE Mains सेशन 2 परसेंटेज, तो ये सारा डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से भरना है। एंड अगर आप कोई कैटेगरी से है तो आपका कैटेगरी रैंक एंड आप किस क्लास में है, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दे दीजिए। एंड इधर आपको जाना है अर्ली बर्ड ऑफर, तो इस सेक्शन में अगर आप सिलेक्ट करेंगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस है 699, 499, 199। तो ये UPI ID है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं एंड इसको जरूर फिल कर दें। सो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आप फिल करके इधर सबमिट कर देना एंड देन आपको विदिन 6 आवर्स मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा।